नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। CSSP यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स ने पूरे देश में महिला राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। कानपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में सतीश महाना ने कहा कि संविधान के 106वें संशोधन के बाद संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राजनीति केवल राजनीतिक परिवारों की महिलाओं तक सीमित न रह जाए। इसके लिए CSSP ने पहल करते हुए गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को प्रशिक्षित और शिक्षित करने का संकल्प लिया है, ताकि वे राजनीति में आगे आकर निर्णय ले सकें और समाज निर्माण में योगदान कर सकें। वहीं कार्यक्रम के दौरान CSSP निदेशक डॉक्टर AK वर्मा की 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसी कार्यक्रम में CSSP ने एक और बड़ा ऐलान किया है कि अब लड़कियों की शिक्षा के लिए श्रेया स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। इस स्कॉलरशिप के तहत बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की ट्यूशन फीस का खर्च उठाया जाएगा। यह छात्रवृत्ति डॉक्टर AK वर्मा और डॉक्टर रानी वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा की स्मृति में शुरू की गई है। विशिष्ट अतिथि और KDGC लखनऊ के प्राचार्य प्रोफेसर सारिका दुबे ने भी इस मौके पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को सही प्रशिक्षण और समाज का सहयोग मिले तो वे राजनीति में शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। देखिए, राजनीति में महिलाओं का योगदान हो और इसके लिए हमारी सरकार ने माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को विशेष सत्र में संसद के पारित कराया है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो महिलाएं हैं वो आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं। इसलिए महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज 78 वर्षों में भी स्वतंत्रता के बाद उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए ये एक बहुत सुंदर कदम है, बहुत अच्छा प्रयास है और मैं चाहूँगी कि वो निश्चित रूप से 33% की संख्या के साथ जब संसद हमारी सजेगी महिलाओं के नेतृत्व से, तब इसका बहुत असर सोशली, पॉलिटिकली और हर स्तर पर देखने को मिलेगा, इकोनॉमिकली भी देखने को मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम है जो आपने पूछा, ये बहुत सुंदर प्रोग्राम था और मेरा ये कहना है कि इसके माध्यम से निश्चित रूप से जो भावी समय में जो महिलाओं की अच्छी खासी संख्या आएगी, उस संख्या को बहुत बल मिलेगा उनको ट्रेंड करने में, इसलिए बहुत आवश्यक है। देखिए, हम लोग का जो संस्था है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स CSSP कानपुर में, ये बराबर इस बात की कोशिश कर रही है कि राजनीति में अच्छे लोग आएं। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग, आम आदमी राजनीति से घबराता है, डरता है, सोचता है कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, इसमें बहुत हमारे पास मसल होना चाहिए, हमारी पृष्ठभूमि होनी चाहिए राजनीतिक। तो एक दिल में ये बात आती है कि जो वास्तव में अच्छे लोग हैं, आम आदमी है, वो राजनीति से धीरे धीरे कटता जा रहा है और वही लोग राजनीति में आते चले जा रहे हैं जिनके परिवारों के लोग राजनीति में हैं, जिनको परिवारों को संरक्षण प्राप्त है। तो हम लोग की भावना ये है कि कानपुर ने हमेशा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है हर चीज़ों में। तो हम सब लोगों की ये भावना है कि हम लोग कुछ कानपुर के धरती से ऐसा करें कि यहाँ पे युवा, महिलाएं, अच्छे लोग ये सोचें कि राजनीति कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और राजनीति, हमारी समझ ये है कि राजनीति में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, अर्थात राजनीति बनाई इसलिए गई कि समाज में समस्याओं का समाधान हो। अगर भाई राजनीति खराब होती तो कोई भी तो ऐसी चीज़ होती, जो कि कोई भी ऐसा देश होता जहाँ पे कि राजनीति नहीं होती। दुनिया में हर जगह राजनीति है, तो राजनीति खराब नहीं है। राजनीति का कैरेक्टर न्यूट्रल है। जैसे एक अगर गंदे नाले से हवा को गुजारिए तो वो बदबू हो जाती है और वही बाग से गुजारिए तो खुशबू हो जाती है। उसी प्रकार राजनीति में अगर अच्छे लोग आएंगे तो वो अच्छी राजनीति हो जाएगी और नहीं आएंगे तो वो गलत लोगों के हाथों में राजनीति है, जो आज की वर्तमान दशा है। अब जब बात आती है महिलाओं की तो ये समस्या और दुगनी हो जाती है, क्योंकि जब पुरुष राजनीति में आने में हिचकते हैं तो महिलाओं की हिचक तो दोगुनी है। महिलाओं की बहुत सारी सामाजिक समस्याएं होती हैं, सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं, उनकी सुरक्षा का मुद्दा होता है, उनके घर परिवार ही उनके सबसे बड़े अवरोध हैं कि वो राजनीति में कैसे आएँ। उन घर परिवार को लगता है कि हमारी बेटी, हमारी बहू राजनीति में जाएगी तो परिवार की कहीं बदनामी ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे कि परपुरुषों के साथ घूम रही है।
लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी संसद ने जो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किया है हमारे पूरे लोकसभा में और सारी विधानसभाओं में, तो अगर आज की तारीख में लोकसभा की स्थिति देखी जाए तो आज 74 महिलाएं लोकसभा में हैं, और अगर आज की 543 की स्ट्रेंथ पे ही अगर 1/3 रिजर्वेशन तो हो गया महिलाओं के लिए, अगर वो होगा तो 181 महिलाएं अगली लोकसभा में होंगी। आप परिकल्पना करिए उस लोकसभा की जिसमें 74 महिलाओं की जगह 181 महिलाएं होंगी, उस लोकसभा का दृश्य कैसा होगा। अब प्रश्न यहीं से पैदा होता है कि वो 181 महिलाएं होंगी कौन? क्या वो वही जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, राजनीतिक ये लोग हैं, उन्हीं के परिवारों की महिलाएं राजनीति में आके वो 181 सीटें भरेंगी और पूरे हर राज्य में विधानसभाओं में 1/3 रिजर्वेशन होगा? तो ये बहुत ही अचानक ये समस्या पैदा हो गई है कि कोई महिला राजनीति में आने का कैसे सोचे। तो हम लोगों की जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स है, CSSP, आज का जो हमारा प्रोग्राम रहा है उसमें हमारे मुख्य अतिथि, चूँकि उनको बहुत लंबा अनुभव है, 8 वर्षों से वो 8 बार से लगातार चुने जा रहे हैं, तो हम लोग की ये भावना थी कि उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। और अभी हमारी आगे की चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हैं, हम सब लोग मिल के बैठेंगे। कानपुर की धरती बहुत फर्टाइल है, एक से एक ब्रेन्स हैं, इसीलिए हमने कानपुर के तमाम लोगों को इनवाइट किया कि आके हमारा मार्गदर्शन करें कि कैसे इस महिलाओं को उनको प्रेरित किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए कि वो राजनीति में कैसे आए, राजनीति का पहला कदम क्या हो, दूसरा कदम क्या हो, तीसरा कदम क्या हो। इसके लिए हमारा ये आज का कार्यक्रम। हमारी संस्था जो है एक स्कॉलरशिप की घोषणा की है उसने, श्रेया स्कॉलरशिप। श्रेया एक्चुअली हमारी पौत्री थी और उसका बहुत ही कम आयु में निधन हो गया। तो ठीक है, निधन और ये सब जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उसकी स्मृतियों को सजोने के लिए, चूँकि वो बहुत छोटी बच्ची थी, हम सब लोगों की बहुत प्यारी दुलारी थी, 6-7 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हुई, तो जस्ट उसकी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए एक सकारात्मक कदम हम उठाना चाहते थे। और इसीलिए हमने ये सोचा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारी संस्था कहीं से भी फंडेड नहीं है, उसको देश और विदेश कहीं से भी फंडिंग नहीं मिलती। हम अपने स्रोतों से ये सारा प्रयोजन कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है कानपुर के लिए और हमारे देश के लिए। हम चाहते हैं कि हम कम से कम एक गिलहरी प्रयास कर सकें, एक छोटा सा प्रयास कर सकें, जो हमारे सीमित संसाधन हैं उसी में से हम हर वर्ष कोशिश करेंगे कि 1-2 बच्चों को कम से कम उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है क्लास 1 से क्लास 10 तक की, उसके लिए हम उनकी स्कॉलरशिप देते रहें, जिससे कि कम से कम कक्षा 10 तक की पढ़ाई वो पूरी कर सकें, गरीब बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को, इस प्रकार के बच्चों को। ये हमारी भावना है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।